हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के शो में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2022 का करंट अफेयर डियर। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं सेशन में डियर। और याद रखिएगा कि इस दुनिया में आपके गिरने पर कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आपको उठना भी खुद है और संभलना भी खुद है, क्योंकि यहाँ पर गिराने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको संभालने वाला, आपको उठाने वाला कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा और इतनी क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए ताकि आपको किसी और को उठाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद से उठ सकें, संभल सकें और इस दुनिया से मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं डियर अपने सेशन में। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने है, बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं। ठीक है, तो ये अभी जो बीबीएल में खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें डियर, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले चुके हैं। अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं उन्मुक्त चंद, और इनकी कैप्टनसी ने भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है। ठीक है, और इन्होंने भारतीय टीम से संन्यास लिया है उन्मुक्त चंद्र ने, और अमेरिकन क्रिकेट टीम के ये कोच भी बनाए गए थे। और ये अब हाल ही में बीबीएल में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नाम है उन्मुक्त चंद। अगला हमारा है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में। अभी हाल ही में जितने भी आपके फीफा के अवार्ड्स, फुटबॉल अवार्ड्स हैं, वो सारी चीजें, सारे फुटबॉल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट आपके दो हैं वो हमने यहां पर लिया है। और पहला आपका है कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में किस पुरुष खिलाड़ी को चुना गया है द बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है। किसको? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है पुरुष का। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें डियर, तो ये मिला है द बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड 2021 में किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो वो है एलेक्सिया फुटेयस। कौन है? एलेक्सिया फुटेयस हैं, बार्सिलोना की खिलाड़ी हैं एलेक्सिया, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। दोनों याद रखिएगा, यही दो क्वेश्चन आपके फीफा में पूछे जाते हैं फीफा अवार्ड से। अगला हमारा है पद्मश्री से सम्मानित मशहूर किस कार्टूनिस्ट का हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 2-3 अभी हाल ही में निधन हुआ है। शांति देवी जो एक भूदान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, साथ में एक साहित्यकार थे, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। 2-3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट निधन इसी 2-3 दिन में हुए हैं जो आपको याद रखना है। और ये पद्मश्री से सम्मानित एक कार्टूनिस्ट हैं। इनका पेशा भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में आपके उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हृदय नारायण देवनाथ, जिनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्टूनिस्ट थे, ये भी याद रखिएगा। और ये इनका नाम क्या है? नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ इनका नाम है, एक कार्टूनिस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, और 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। पद्मश्री जो पद्म पुरस्कार आपके हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई थी डियर? तो 1954 से। कब? 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे ऊपर आपका कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद यहां पर पद्म विभूषण आता है। कौन सा? पद्म विभूषण आता है। उसके बाद पद्म भूषण, और लास्ट में आपका आता है पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। ये आपके एग्जाम में कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है इन अवार्ड्स का, तो ये भी याद रखिएगा कि कौन जो है शीर्ष पर है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर लास्ट में आपका आता है पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में 21 के मुताबिक जो है किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डियर। इस रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, कई सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में। जो भी आपका इस पूरे साल, आप ये समझिए सारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है इस रिपोर्ट से। और किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश। बहुत ही जल्द आपके लिए हम सेशन लेके आने वाले हैं इस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 पर, याद रखिएगा। और आंसर यहां पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है इस समय, सीएम कौन है, मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। यहीं पर वो जगह है उज्जैन जहां पर महाकालेश्वर, जिसको महाकालेश्वर का शहर कहा जाता है, और यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में। ठीक है, कहां पर डियर, उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश में इंदौर है, जिसे जो है लगातार पांचवी बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। ये सारी बातें याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। और भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां है, तो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है दावोस एजेंडा 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई है। दावोस एजेंडा 2022 जो वर्चुअल तरीके से इसको रखा गया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक P3 नाम का आंदोलन शुरू किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रो प्लैनेट पीपल। यहां पर इसका जो है आंदोलन का नाम है, जिसे P3 शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिसका जो ये आंदोलन की शुरुआत यानी इस बात को रखी है दावोस एजेंडा 2022 के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला हमारा डियर, तमिलनाडु का शांड निरोधक खेल जल्लीकट्टू, बहुत ही फेमस गेम है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चला था और इस पर कई सारी बातें हो रही थी इस केस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा में है ये गेम। और ये कहां पर मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, तो वहां पर ये पूछा जाता है कि कौन से जिले में, तमिलनाडु के कौन से जिले में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, तो मदुरई में। कहां पर, मदुरई में इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन उसी दिन किया जाता है 14 जनवरी को, जब हमारे यहां मकर संक्रांति मनाया जाता है। कौन सा डियर, मकर संक्रांति। जब पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, जब आसाम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है, और उड़ीसा में पोंगल मनाया जाता है, इसी दिन जो है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इस बार 14 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, 14 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेस्टिवल लोसुंग किस राज्य से संबंधित है। फेस्टिवल लोसुंग किस राज्य से संबंधित है डियर, तो इसका संबंध जो है मिजोरम और नागालैंड से है। कहां से, मिजोरम और नागालैंड से संबंधित है फेस्टिवल लोसुंग। ये नागालैंड ही है जहां पर 6 महीने के लिए भी हाल ही में 6 मंथ के लिए 6 महीने के लिए डियर अफस्पा का विस्तार कर दिया गया है। अफस्पा जो होता है एक आर्म्ड प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसके तहत पूरा जो शासन है वहां का आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। तो नागालैंड में 6 महीने के लिए जो है अफस्पा का विस्तार किया गया है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो ये जीता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने। किसने, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने जीता है स्कॉच पुरस्कार। और किस लिए, तो बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है केरल कला और शिल्प गांव ने। किसने जीता है डियर, केरल कला और शिल्प गांव ने जीता है अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार। यहां पर केरल कला और शिल्प गांव। सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव भी अभी हाल ही में कहां पर बना था, तो वो केरल में बना था। सबसे ज्यादा मशाला गांव होता है केरल में होता है। सबसे ज्यादा साक्षरता भारत में कहां पर है, तो वो है केरल में। और कोच्चि जो है वो कहां पर है, तो वो भी केरल में है, जहां पर एसबीआई के द्वारा पहला सिप में जो है एसबीआई का एटीएम चालू किया गया था, वो भी याद रखिएगा, कोच्चि में। आइए बढ़ते हैं डियर अब हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्नोत्तरी में कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, 9वीं जो महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी है चैंपियनशिप का जो आयोजन है डियर, वो कहां पर किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 9वीं महिला हॉकी राष्ट्रीय आइस हॉकी की मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आपका ये जो हॉकी है ये खेला जाता है बर्फ पे, और इसका आयोजन कहां पर होगा, जहां पर बर्फ होंगी। और बर्फ कहां पर हो सकता है, तो आंसर में यहां पर हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख या फिर जम्मू और कश्मीर। ठीक
ठीक है। तो यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वहां पर आपका बर्फ पड़ता है डियर, यानी मोस्टली लोगों के आंसर जो दिमाग में आ रहा होगा वो होगा लद्दाख या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, लद्दाख होगा या जम्मू कश्मीर हो जाएगा डियर। तो याद रखिएगा आपका जो आइस हॉकी है इसका शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी ना तो लद्दाख है ना तो जम्मू कश्मीर है, शुरुआत हुआ है हिमाचल प्रदेश। क्या शानदार वादियां हैं यहाँ की हिमाचल प्रदेश की, मजा आ जाती है देखने में। हिमाचल प्रदेश बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल भी है, याद रखिएगा डियर, बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है हिमाचल प्रदेश। और यहीं पर शुरू किया गया राष्ट्रीय हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 16 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई है, यह भी याद रखिएगा। कब शुरुआत की गई है, तो 16 जनवरी को, जिसमें जो है आपका तेलंगाना की, यानी ये आपकी तेलंगाना है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उसके अलावा दिल्ली की जो टीमें हैं वो भी इसमें भाग ले रही हैं टोटल, ठीक है। लगभग 7 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस हॉकी प्रतियोगिता में। और इसकी शुरुआत किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जयराम ठाकुर, उन्होंने किया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। रोजगार मिशन, नाम क्या है, रोजगार मिशन। रोजगार मिशन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है, तो रोजगार मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है डियर, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये मिशन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा डियर, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है लगभग 15 लाख रोजगार दिया जाएगा। किसका, कितना, तो लगभग जो है 15 लाख रोजगार देने की बात की गई है इस रोजगार मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, जहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। भूपेश बघेल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और इसके तहत जो है आपका 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे इस रोजगार मिशन के अंतर्गत, ठीक है। आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस राज्य में पहली ई बसों की शुरुआत की गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है, संचालन शुरू किया गया है। कहां पर, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, लद्दाख में या फिर पंजाब में, कहां पर इसकी शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा ई बसों की जो शुरुआत है वो 17 जनवरी से, कब डियर, 17 जनवरी से जो है इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा। डीटीसी यानी आपका जो दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, डीटीसी के द्वारा ई बसों की शुरुआत की गई है 17 जनवरी से। आंसर हो जाएगा दिल्ली। आंसर यहां पर दिल्ली के सीएम कौन है, तो आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल इस समय यहां के सीएम हैं, यह भी याद रखिएगा, दिल्ली के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नरेंद्र कुमार गोयनका को किस परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका को किस परिषद का जो है चेयरमैन बनाया गया है डियर, तो ये बनाया गया है किसका, एईपीसी। एईपीसी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, एईपीसी यानी आपका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है, किसको, नरेंद्र कुमार गोयनका को, ठीक है। और ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इस आप लोग नोट कर लीजिएगा किसका स्थान ले रहे हैं, ए शक्तिवेल का, ठीक है। उनका नाम है ए शक्तिवेल, जिनके स्थान पर इन्होंने इस पद को ग्रहण किया है, ए शक्तिवेल, ठीक है। ये भी नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। अगला हमारा क्या है, देश के 4 स्थानों पर लगाए गए डॉपलर मौसम रडार, ठीक है। डॉपलर मौसम रडार, रडार क्या होता है एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा। किस स्थान पर नहीं लगाया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, किस स्थान पर नहीं लगाया गया है, ये क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कि देश के 4 स्थानों में से कौन से स्थान पर डॉपलर मौसम रडार को नहीं लगाया गया है। कहां पर, लेह में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर दिल्ली में, कहां पर इसको नहीं लगाया गया डियर, तो वो है लखनऊ में। लखनऊ में जो है इस रडार को नहीं लगाया गया है, लेकिन लेह में लगाया गया है, मुंबई में लगाया गया है, दिल्ली में लगाया गया है। 4 स्थानों की बात यहां पर की गई है, तो एक स्थान बचा हुआ है, वो भी याद रखिएगा, कौन सा है, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जो है वहां पर भी इस रडार को लगाया गया है, टोटल 4 जगह पर, जिसमें लखनऊ शामिल नहीं है। और आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहां पर लखनऊ विल बी द करेक्ट आंसर डियर, इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस टाइगर रिजर्व में रहने वाली कॉलर वाली बाघिन, नाम क्या है, कॉलर वाली,
ठीक है। इसको जो है सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं डियर? तो सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, नाम लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, सुपर मॉम, ठीक है। और इसको कॉलर वाली बॉगिन कहा जाता है। ये कौन से टाइगर रिजर्व में रहती थी जिसने जो है 29 शावकों को जन्म दिया है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो 29 शावकों को जन्म दिया है इसने, इसका नाम है सुपर मॉम या फिर कॉलर वाली बॉगिन, और इसका हाल ही में निधन हुआ है। और आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह जो है कौन से टाइगर रिजर्व में रहती थी ये बाघिन ना, बहुत ही खतरनाक तरीके की ये बाघिन है डियर। और इसमें जो है एक अद्भुत तरीके के जो है कई सारे लक्षण इस बाघ में दिखे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बाघ है, ये कॉलर वाली जो बाघिन है, ये कहां मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व। कहां पर? पेंच नेशनल पार्क जो आपका है, टाइगर रिजर्व जो है वहीं पर जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका देहांत हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व में, याद रखिएगा। इसके कितने बच्चे थे? तो टोटल 29 शावकों को इसने जन्म दिया था, जो आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है। आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और ये 17 वर्ष की उम्र में इसकी निधन हुई है। कितनी? 17 वर्ष की उम्र में इसकी निधन हुई है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को देने, शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड इसके नाम है इस बाघिन के। और पेंच टाइगर रिजर्व में इसका देहांत हुआ है। और ये टाइगर रिजर्व अब चर्चा में रहेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली बार इसने 2008 में बच्चों को जन्म दिया था, और 2021 में, अंत में 2021 में इसने जन्म दिया था 3 शावकों को एक साथ। लेकिन एक बात इसकी और याद रखने की योग्य है कि 2011 में इसने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है, जो एक अद्भुत रिकॉर्ड है, ठीक है। 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था इस बाघिन ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। क्या है? किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब घोषित किया गया है? तो पहला हेली हब जो है किसे घोषित किया गया है? फरीदाबाद को, गुरुग्राम को, दिल्ली या फिर चेन्नई को, ठीक है। तो किसे घोषित किया गया डियर? सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहली हेली हब, तो वो घोषित किया गया है गुरुग्राम, जिसका पहले नाम था गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है। तो इसी गुड़गांव का नाम बदल के किया गया था गुरुग्राम, जहां पर सभी विमानन सुविधाओं के लिए भारत का पहला हेली हब बनाया गया है। गुरुग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई, गेहूं, जौ, यानी जौ, गेहूं और चावल की नई किस्में विकसित की गई है? नई किस्में विकसित की गई हैं किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा, या फिर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा? तो किसके द्वारा ये किसमें विकसित की गई है डियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और अभी हाल ही में जो आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है डियर? जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नई किस्में विकसित की गई हैं। नेक्स्ट हमारा है किस देश के द्वारा पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? यानी कौन सा देश है जिसने पहली बार यातायात के लिए अपने इन्फिनिटी ब्रिज को खोल दिया है? तो वो है यूएई, ठीक है। यूएई जो है डियर, यहीं पर जो है सबसे पहला इसने अपने यातायात के लिए अपने इन्फिनिटी ब्रिज को खोल दिया है, ठीक है, याद रखिएगा यूएई। यहीं पर T20 वर्ल्ड कप आपका आयोजन किया गया था 2021 में। T20 वर्ल्ड कप का, आईपीएल का आयोजन भी यहीं पर किया गया था डियर, ये भी याद रखिएगा, यूएई में। दुनिया का सबसे ऊंचा जो आपका एक रिंग बनाया गया जिसके माध्यम से आप पूरे यूएई को देख सकते हैं, वो भी कहां पर बना है? तो इसी यूएई में बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट हैं यूएई से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए नेक्स्ट हमारा है यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बन गई है? तो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली जो आपकी पहली दूरसंचार कंपनी बनी है वो कौन सी है? फोन पे, भीम, जियो या फिर गूगल पे? जियो, जी भर के, ठीक है। तो आपकी जो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी है वो है जियो, ठीक है। जियो जो आपका रिलायंस से संबंधित है, मुकेश अंबानी इसके हेड हैं, याद रखिएगा। जियो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यहां पर। भीम जो है एक, ये भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट का माध्यम है जिसको एनपीसीआई के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा डियर? एनपीसीआई यानी नेशनल
पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में भीम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है नेक्स्ट, सॉरी यहां पर आपके 20 क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड डियर। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जितने भी हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।